कहा जाता है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं, जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब आधी रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती है, तो वहां की लता पताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रास लीला आरंभ होती है। इस रास लीला को कोई भी नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर, पक्षी, जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है, सब जीव जंतु वहां से अपने आप चले जाते हैं। राधा कृष्ण की रास लीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रास लीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्याति दिव्य लीला है। कोई साधारण मनुष्य या जीव अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने निधिवन से राधा रानी जी और गोपियों के नुपुर की ध्वनि सुनी है। जब रास करते करते राधा रानी जी बहुत थक जाती है, तो बिहारी जी उनके चरण कमल दबाते हैं और रात्रि में निधिवन में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में शयन कक्ष है, जहां आज भी पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं। और जब सुबह पट खोलते हैं, तो जल पीला, पान चबाया हुआ और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु जी की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर घड़ी वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरुजी उसे निधिवन के बारे में बताते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहां निधिवन में रात्रि को रास रचाने आते हैं। पर उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जरूर जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी जी की कृपा हुई और वह आ गया श्री वृंदावन धाम। उसने जी भरकर बिहारी जी का, राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूं। इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। जब शाम के वक्त वहां के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे, तो उनकी नजर उस भक्त पर पड़ गई जो लता के पीछे छिपा हुआ था, और उसे वहां से जाने को कहा। तब तो वो भक्त वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहां जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया। और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई न ढूंढ सकता था, और वो आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने आई, तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उन सेविकाओं ने सभी को बताया, तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली, और वो ऐसे ही 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन बाद उसके गुरु, जो कि श्री गोवर्धन में रहते थे, उनको बताया गया। तब उसके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा, और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए, तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था, और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उस कागज पर जो लिखा था वो इस प्रकार है। गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूं। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी कहीं बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधिवन में रुका, तब मैंने साक्षात श्री बांके बिहारी जी को, राधा रानी जी और अन्य गोपियों के साथ
रास रचाते हुए दर्शन किया और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर करूंगा भी क्या। श्री श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था, वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।